केंद्र की सरकार हो बर्बाद, हमारी बेटियां जिंदाबाद, हमारे पहलवान जिंदाबाद, केंद्र की सरकार जिंदाबाद, केंद्र की सरकार हो बर्बाद। मौजूद हूँ जंतर मंतर पर, और जंतर मंतर पर आज सारे देश की निगाहें हैं। सारे देश की ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चाएं हैं, और वो चर्चाएं हैं खिलाड़ियों को लेकर के, जिन्होंने भारत देश का गर्व और गौरव बढ़ाया है। आज वो खिलाड़ी अपना अभ्यास छोड़कर सड़कों पर बैठे हैं। आज 5वां दिन है और उन खिलाड़ियों का आरोप है उनके साथ यौन शोषण किया गया और उनको खेल से वंचित रखने का प्रयास किया गया। इन सब तमाम गंभीर आरोपों के साथ लगातार खिलाड़ियों का धरना प्रदर्शन आज 5वें दिन में प्रवेश कर गया है। समर्थन का सिलसिला भी लगातार जारी है। उत्तर भारत की बड़ी खापें, तपें, सरदारी, धार्मिक सामाजिक संगठन यहाँ पर लगातार उन खिलाड़ियों के समर्थन में पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में आज अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रताप सिंह दहिया, जाट सेवा संघ रोहतक जसिया के चेयरमैन रणधीर सिंह एडवोकेट कड़ौदा, और जिला झज्जर के कड़ौदा चौधरी रणधीर सिंह एडवोकेट है कड़ौदा से, सभी जानते हैं, और जिला झज्जर के जो हमारे प्रकाश गुलिया जहांगीरपुर, वो भी मौजूद है। पूरी टीम के साथ समर्थन देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। तो प्रताप सिंह दहिया से ही बात करते हैं। दहिया साहब, बड़ा गंभीर विषय है और बड़ा ही शर्मनाक यह कुकृत्य कहा जा सकता है, आप भी समर्थन देने पहुंचे हैं। बिल्कुल, ऐसी प्रतिभाओं के लिए उनको होना तो खेल के मैदान में चाहिए था, लेकिन हमारी आन बान और शान की जो प्रतिभा खिलाड़ी हैं, आज वो इस मुकाम पर बैठे हैं 5 दिन धरने से। उनकी मेंटलिटी को देखते हुए, उनके बात को देखते हुए, अभी आप इतने बड़ी गंभीर बात है भाई। वैसे तो पुलिस वाले अगर कोई अनजान आदमी, कोई और महिला, कोई भी लड़की चाहे झूठा भी नाम दे दे भाई इसने मेरे साथ रेप किया है या रेप का प्रयास किया है या कोई और अन्य कुकर्म किया है, तो FIR मिनटों में हो जाती है। जबकि हमारे खिलाड़ी जो इतने प्रतिभाशाली हैं, वही प्रधानमंत्री जब वो गोल्ड मेडल लेकर आते हैं तो उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए तो लोगों की लाइन लग जाती है। और आज इस देश का मुखिया इस प्रकार से मौन है जैसे कोई बात हुई ना हो। लेकिन इस बात को मद्देनजर रखते हुए आज जाट आरक्षण संघर्ष समिति के तमाम हरियाणा से, बाहर से और जाट सेवा संघ के तमाम पदाधिकारी यहाँ पहुँचे हैं समर्थन देने के लिए। और जब तक अपना समर्थन जारी रखेंगे, जब तक हमारे इन प्रतिभाओं को, इन बेटियों को न्याय नहीं मिल जाता, तो हमने कुछ भी कितनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़े, ये हम तन मन धन से इनका साथ देंगे। बिल्कुल एडवोकेट साहब, आप भी यहाँ पर पहुंचे हैं और यह विषय अब राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया है। पाड़म 360 की बात करें या विभिन्न तपो खपो की बात करें, उन्होंने भी अपना समर्थन दिया है। जी सभी जिलों संजय भाई, मैं सभी को आभार प्रकट करता हूं सभी का, और आप यहाँ हाजिर हुए, हमारे को बड़ी खुशी है। 43 साल हो गया अदालतों में। आज के दिन कानून किताबों में नहीं है, वो सरकार एक पैदा कर रही है। 2 तरह का कानून हो गया, 2 तरह के पीड़ित हो गए, 2 तरह के अपराधी हो गए। फर्स्ट क्लास अपराधी, फर्स्ट क्लास पीड़ित। अनजान आदमी और कोई भी किसी के विरुद्ध। ये तो देश के खिलाड़ियों का पूरे विश्व में आज शर्म की बात है हमारे हिंदुस्तान के लिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री और जो सारे मंत्री हैं, किसी भी बात को, पिल्ला भी कोई मर जाए तो उसके बारे में पता नहीं क्या क्या भाषणबाजी करते रहते हैं। और इतनी प्रतिभाओं के लिए, इतने खिलाड़ियों के जिन्होंने अपनी इज्जत को जोखिम में रख करके आरोप लगाए हैं और उनको रिपीट किया है और उनका इंतजार भी किया है, 3 महीने तक इंतजार किया है। तो मैंने तो ऐसा कानून 43 साल से नहीं पढ़ा और ऐसा देखा नहीं है। उनकी फौरन FIR दर्ज होनी चाहिए थी और इन लोगों के, जिन लोगों के खिलाफ उनके आरोप हैं, उनको भीतर होना चाहिए था। और जब तक ये अंदर नहीं डालेंगे और इनके खिलाफ FIR नहीं दर्ज होगी, ये जनता, जाट सेवा संघ, ऑल इंडिया जाट आरक्षण संघर्ष समिति इसका पीछा नहीं छोड़ेगी और खिलाड़ियों की मदद में हमेशा तैयार रहेगी। एडवोकेट साहब, आपने बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। आपने किसान आंदोलन में भी जो बच्चे थे उनकी भी लड़ाई लड़ी है। FIR की मांग है, FIR क्यों नहीं हो रही है, क्या पेच है? जबकि जो 7 विक्टिम है, लड़कियां हैं, वो कमेटी के सामने प्रस्तुत हो चुकी हैं, ऐसा हमारे संज्ञान में आया है। FIR में देरी क्यों हो रही है, किसको जिम्मेदार मानते हैं? किसी भी किताब में कानून की में नहीं है कि जांच होनी चाहिए।
FIR फौरन जो आरोप लगा दिया फौरन दर्ज होनी चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ, क्यों नहीं हो रही है दर्ज? होनी चाहिए, मैं सहमत हूँ आपसे, लेकिन क्यों नहीं हो रही है? इसका मतलब सत्ता का पैमाना चेंज हो गया, सत्तासीन लोगों का पैमाना चेंज हो गया। चाहे जिसके खिलाफ कर दें, चाहे जिसको क्लीन चिट दे दें। ऐसा ही हरियाणा प्रदेश में भी हो रहा है। उस लड़की जो संदीप, जो मंत्री के विरुद्ध, संदीप के विरुद्ध लगाया था ठंडे बस्ते में, जांच कमेटी बैठाने का मतलब क्लीन चिट देना है और कोई कारण नहीं है। नहीं तो आपके विरुद्ध कोई लड़की थोड़ा सा ही छेड़खानी का ही आरोप लगा दे, आपको पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। ये आराम से घूम रहे हैं और बड़े शान से वो कर रहे हैं। तो क्या इस देश में दो कानून हैं? एक कानून आम आदमी के लिए है और दूसरा कानून पद पर बैठे सत्तासीन उन नेताओं के लिए है। आज रणधीर सिंह एडवोकेट हैं जिन्होंने खुद यह कहा है कि स्पेशल कैटेगरी बना दी गई है इस देश में। कुछ लोगों के लिए कानून अलग है और कुछ लोगों के लिए कानून अलग है। बिल्कुल, किताबों में नहीं है वो जी। ना अंबेडकर ने ऐसा संविधान रचा था, उसमें भी नहीं है। जी। आजाद सिंह लठवाल जी हैं, आजाद सिंह लठवाल जी हैं हमारे साथ, राष्ट्रीय महासचिव हैं। उनका भी पक्ष जान लेते हैं। लठवाल साहब, बात FIR को लेकर के है। छोटी सी मांग है, जब दोषी के खिलाफ FIR की मांग है, विक्टिम मौजूद है, तो FIR क्यों नहीं हो रही है? ऐसा संजय जी, ये सारा राजनीतिकरण है और ये जानबूझ के जो सत्ता में लोग, मजबूत लोग बैठे हैं, ये किसी भी अपने आदमी को बचाने के लिए हर तरह का प्रयास करते हैं। ये भी एक वही प्रयास है और मैं तो हिम्मत मानता हूँ इन लड़कियों की, जो इन्होंने इतने मजबूत आदमी के खिलाफ एक एजिटेशन कराया है, क्योंकि किसी मजबूत आदमी के खिलाफ लड़ना कोई आसान काम नहीं। और दूसरी बात है, इन्होंने अपने ज़िंदगी को भी दांव पर लगा दिया, क्योंकि अगर मान ले कोई खिलाड़ी अगर सरकार के खिलाफ कोई एजिटेशन करता है तो उसके भविष्य पर भी प्रतिचिन्ह लग जाता है। बिल्कुल, इन खिलाड़ियों का कैरियर और भविष्य दांव पर है। हालांकि हिम्मत कही जा सकती है कि लड़कियां अपनी इज्जत को, अपने कैरियर को दांव पर रख करके न्याय की मांग कर रही है। ये बड़ी बात है। गंगाराम शोराण जी हैं, बिल्कुल मैं जानता हूं, गंगाराम शोराण जी हैं हमारे साथ, वो जुड़ चुके हैं। शोराण साहब, बड़ा विषय बड़ा गंभीर है, बेटी की इज्जत को लेकर के और किसान जमीन को लेकर के लगातार संघर्ष करता आया है। आज आप समर्थन देने पहुंचे हैं। देखिए, आज जो प्रेजेंट परिस्थितियां हैं उनमें सरकार संविधान से नहीं चल रही। सरकार को डंडे से, सरकार को ताकत से, सरकार को नशे से हाँका जा रहा है। जिन बच्चों को आज सारा देश पलक पावड़ों पर बिठाने के लिए तैयार रहता है, जो देश का मान सम्मान गौरव राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाते आए हैं, आज अगर उन चुनिंदा बच्चों को सड़क पर बैठना पड़ रहा है तो इससे शर्म की बात सरकार के लिए कोई नहीं हो सकती। आज ये सरकार ज़मीन को, जनता को, किसान को, कमेरे को, सैनिक को और खिलाड़ी को बर्बाद करने पे तुली हुई है। ये हम नहीं समझ पा रहे कि उनका उद्देश्य क्या है, लेकिन ये देश के सामने एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। और हम अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति और जाट सेवा संघ और जितनी खापे हैं और जितने सामाजिक संगठन हैं, इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएंगे। इन बच्चों की तब तक पैरवी करेंगे, इन बच्चों का तब तक साथ देंगे। ये हमारे बच्चे, ये इस देश के बच्चे, ये इस देश का गौरव है, इस देश की शान है। जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाता, बिल्कुल न्याय मिलने तक संघर्ष जारी रहेगा। ऐसा बार बार हर वक्ता, हर समर्थन देने वाले व्यक्ति यहां आकर के दावा करते नजर आए हैं। जब तक न्याय नहीं मिलेगा वो डटे रहेंगे। बिल्कुल, न्याय ना मिलने से डटे रहेंगे, ऐसा दावा आपके जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा किया जा रहा है। भाई, हमारे जो बड़े हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रताप सिंह तैया, चेयरमैन रणधीर खड़ोदा जी, गंगाराम शोराण जी, जितने भी हमारे बड़े जो जाट सेवा संघ में जो बड़े अधिक पद पे हैं, अगर वे हमारे को एक संदेश देंगे, हम उस संदेश पे अगर रोड जाम करने का है तो रोड जाम करेंगे। रही बात खिलाड़ियों की, ये देश 3 चीज़ों पे टिका हुआ है: देश का किसान और देश का जवान और देश का खिलाड़ी। क्योंकि खिलाड़ी हमारे देश की आन और बान शान को हमेशा आगे रखता है और देश का जवान हमारी रक्षा करता है और देश का किसान इस देश को के मनुष्य को अन्न खवाता है। इन तीनों की सरकार ने जितनी दुर्गति करी है वो शायद कोई ही सरकार आगे आएगी। मोदी सरकार ने तीनों चीज़ों की ऐसी दुर्गति कर दी। ये हमेशा रोड पे ही रहे हैं। तो मैं भारत सरकार से एक भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बात को जल्दी से जल्दी सुलझाए, क्योंकि ये बहुत तगड़ा आने वाला इनके लिए एक झटका भी होगा। और देश का जो भी पहलवान है और जो देश का सामाजिक आदमी है वो इन पहलवानों के हक में है। जय हिंद, जय भारत। किसान, जवान और पहलवान
आज किसान भी सड़कों पर रहा, जवान भी दिक्कत में है और अब पहलवान भी सड़कों पर है। और किसान, जवान और पहलवान को लेकर के मुझे लग रहा है कि सारा देश एक सूत्र में बंध चुका है। तमाम जो सुबह से मैं देख रहा हूं, तमाम जो खापे हैं, सरदारी हैं, तपे हैं, धार्मिक सामाजिक संगठन है, किसान यूनियन है, जाट सेवा संघ है और आज अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष, महासचिव और प्रदेश अध्यक्ष, तमाम लोग यहाँ दल बल के साथ पहुंचे हैं। सारे हमारे पूरे 22 जिले जो हरियाणा में है, उनके तमाम पदाधिकारीगण और जिला प्रधान, जिला संयोजक और बाहर से भी जो यहाँ पहुँचे, उन सब का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सैकड़ों की तादाद में यहाँ पहुँचे छोटी सी काल पर। अभी बिल्कुल दैया साहब, मैं समझ पा रहा हूं, मैं सबको जानता भी हूं और मुझे पता भी है बहुत सारे लोग यहां पर मौजूद हैं, लेकिन एक बड़ा प्रश्न है आज। बड़ा प्रश्न ये है कि समर्थन का यह सिलसिला कब तक जारी रहेगा और समर्थन के इस सिलसिले का सरकार पर कब तक असर होगा? क्या दोषी के खिलाफ कार्रवाई होगी? क्या एक छोटी सी मांग FIR पूरी हो पाएगी? 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मुझे लगता है कि सरकार और प्रशासन की तरफ से कोई भी प्रतिनिधि यहां नहीं पहुंचा है। कुछ देर पूर्व यहां पर जयंत चौधरी आए थे, उसके बाद यहां पर नरेश टिकैत आए थे और अब अखिल भारतीय जाट सेवा संघ और आरक्षण संघर्ष समिति यहां पर पहुंच चुकी है, लेकिन लगता नहीं है कि FIR हो पाएगी। न्याय में देरी, यह भी एक बड़ा प्रश्न है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र पर यह प्रश्न है, न्याय में देरी क्यों हो रही है? क्यों उन लड़कियों को न्याय नहीं मिल रहा है? FIR कर जांच की जाए, दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए, दोषियों को सजा मिले। केवल एक ऐसी मांग को लेकर के सारा उत्तर भारत यहां जंतर मंतर पर नजर आ रहा है। आशीष फौजदार जी हैं जो युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं, युवा भी साथ हैं, कंधे से कंधा मिलाकर के अपनी खापों का, अपने संगठनों का साथ देते नजर आए हैं। आशीष जी, क्या लगता है FIR की मांग है, उसके लिए इतना बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है, तपे, खाप, सरदारी और आपका संगठन, जैसे दैया साहब ने कहा है कि 22 के 22 जिलों के प्रधान यहाँ मौजूद है, क्यों नहीं हो पा रही है FIR? देखिए, जिस प्रकार से एडवोकेट रणधीर कड़ोदा जी ने JSS के चेयरमैन है, उन्होंने बताया कि हमें लगता है कि इस देश में ये सत्तासीन पार्टी जो बैठी है, सत्तासीन लोग बैठे हैं, हमें लगता है इस देश में 2 कानून बन चुके हैं भाई। सत्तासीन लोगों के लिए अलग कानून और आम जनता के लिए अलग कानून। जिस प्रकार से आम जनता में आप भी घूमते हैं, पूरे हरियाणा में, पूरे प्रदेश में घूमते हैं, अन्य प्रदेशों में भी घूमते हैं, एक छोटी सी छेड़खानी के ऊपर भी एक FIR दर्ज हो जाती है और एक इतना बड़ा घिनौना कांड होने के बाद भी अभी तक FIR दर्ज नहीं हो पा रही है। ये एक बहुत बड़ा गंभीर विषय है और इस विषय पे अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति और जाट सेवा संघ की तमाम कमेटी, पूरे हरियाणा भी क्या कहूँ, पूरे दिल्ली प्रदेश से, हरियाणा से और उत्तर प्रदेश की कमेटियां इनके साथ है। जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम इनके साथ रहेंगे। चलिए एमएलए जी, संक्षेप में आपके भी विचार जानना चाहूंगा। लंबा संघर्ष आपने किया झज्जर जिले में, क्या समझते हैं पूरे प्रकरण को लेकर के, आपकी क्या राय है? ये गूंगी बहरी सरकार है। जब ये बच्चे गोल्ड मेडल लेकर आते हैं, जब तो मोदी उनको सर पुचकारते हुए बेटियां बोलता है और बेटी सदन नहीं होता है, जब वो पास में कोई एक शब्द कहने के लिए वो नहीं है। तो हम तो 6-7 साल हो लिए, सभी वर्ग दुखी हो चुके हैं, चाहे दलित भाई हों, चाहे जाति पातियाँ जहर घोड़ते हैं, कहीं धर्म की लड़ाई में करते हैं, कहीं भाई भाई का झगड़ा करवाते हैं। तो ये तो मतलब काम को पूरा करने में नहीं, कमेटी बना दी, कमेटी गठित कर देंगे, वो कर देंगे। हमारे भी खुद हमारे हल्के बादल के अंदर हमारी बेटी निहटागर के साथ क्या हुआ था, खापे भी इकट्ठी हुई थी, सारी बात कमेटी बनाई, मिट्टी गोली चुसा के उनको उठाने काम करती है, ना कि जो मांग होती है उनको पूरा करने काम करती है। ये नीचे से लेकर ऊपर तक, चाहे वो हरियाणा खेल मंत्री हो, चाहे वो राष्ट्रीय खेल मंत्री ब्रजभूषण, सभी को चुन का लड़कियों का, इन्हें पता कितनी लड़कियों के साथ गलत किया हुआ। बिल्कुल, दोनों गंभीर आरोप है। हरियाणा के खेल मंत्री पर आरोप है और WFI के राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष पर भी आरोप है।